एक मामूली आदमी से जर्मनी के चांसलर बनने तक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर की कहानी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्लियर टू टॉप में आपका स्वागत है। मैं रवि। आज एडोल्फ हिटलर के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम ज़हन में आता है और दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर हिटलर जैसी शख्सियत का मालिक यूरोप के एक शिक्षित देश जर्मनी का हुक्मराज और लाखों लोगों का चहेता कैसे बन गया। एक मामूली आदमी जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया, उसने लाखों लोगों का कत्ल करवा दिया। वह दुनिया के नक्शे से यहूदियों का नाम और निशान मिटा देने का सपना देखता था। हिटलर की सनक की वजह से पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आग में जल उठी। उस एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ब्राउनो इम इन ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर तथा माता क्लारा हिटलर थी। इनके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिनमें एडोल्फ हिटलर चौथे थे। इनके 3 भाई बहन गस्ताव, इदा और ओटो की बचपन में ही मृत्यु हो गई। एडोल्फ जब केवल 3 साल का था तब उसका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी रहने चला गया। तब से वह जर्मनी में ही पला बढ़ा और वहीं शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन में ही बहुत ही उज्जवल बच्चा था और अपने स्कूल में बहुत प्रसिद्ध भी था। उसकी रुचि फाइन कला में थी, किंतु उसके पिता को यह पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि एडोल्फ टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे और उसके पिता ने उसे सितंबर सन 1900 में लीज में रियल्सचुल में भेज दिया। इसके फलस्वरूप उसे अपनी फाइन कला में रुचि को खत्म कर अपने पिता के साथ झगड़ा करना पड़ा। एडोल्फ हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के कारण एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश बच्चा बन गया। ऐसा ही चलता रहा। फिर सन 1903 में उसके पिता एलोइस हिटलर की अचानक से मृत्यु हो गई। हिटलर अपनी उदार और मेहनती माता के ज्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि न होने के कारण इसका स्कूल में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। तब उसकी माता ने उसे यह स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। सितंबर सन 1904 में हिटलर ने रियल्सचुल में स्टेयर में प्रवेश किया और उसकी प्रगति होती चली गई। इस समय वह 16 साल की उम्र का हो गया था। इसके बाद हिटलर ने 4 साल लीज में बिताए। फिर सन 1905 में उसने अपना स्कूल पूरा किया और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लीज से वियना चला गया। वहाँ उसने फाइन कला की विनीज एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की और 2 बार खारिज कर दिया गया। हिटलर को आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो वह पोस्ट कार्डों पर तस्वीरें बनाकर गुजर बसर करने लगा। दिसंबर सन 1907 में इसकी माता क्लारा हिटलर का निधन हो गया। हिटलर के परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा और उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चला गया और हॉस्टल में रहने लगा। वह पैसे कमाने के लिए अपनी कलाकृतियों को बेचकर अपनी जीविका का छोटा सा साधन बना लिया। कहा जाता है कि वह उस समय वियना में ऑस्ट्रिया नस्लीय धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर में सेमेटिक विरोधी बीज बोए गए। मई सन 1913 में हिटलर ने म्यूनिक के लिए वियना को छोड़ दिया और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया। उसके बाद जब अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब वह एक धावक के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ सेवारत रहा। युद्ध के दौरान उसने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वह एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुआ और बहादुरी के लिए उसे पहली आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान वह 2 बार घायल हुआ। उसे पोमेरानिया के एक अस्पताल में ले जाया गया। यह युद्ध सन 1918 तक चला। फिर 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हिटलर को जर्मनी की हार का बेहद दुख हुआ। सन 1918 में ही हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई, जिसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा गया। उसने स्वास्तिक को अपनी पार्टी का निशान बनाया, जिसे हिंदू धर्म के लोग शुभ प्रतीक मानते हैं। हिटलर की इस पार्टी ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया।
जर्मनी के आर्थिक हालत खराब हो चुके थे। ऐसे में जब नाजी पार्टी के नेता हिटलर ने अपने शानदार भाषणों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया तो जर्मनी के लोग उसकी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को सुखी जीवन का सपना दिखाते हुए एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का दावा किया। सन 1922 में जर्मनी में हिटलर की शोहरत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हिटलर ने अखबारों में अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1923 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामी मिली और हिटलर को जेल में डाल दिया गया। जेल में हिटलर ने मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष नाम की आत्मकथा लिखी। इस किताब में नाजी पार्टी के सिद्धांतों को बताते हुए हिटलर ने ये लिखा कि आर्य सभी जातियों में श्रेष्ठ हैं और जर्मन आर्य हैं, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी हमेशा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। साल 1930 और 1932 के बीच में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। अब संसद में नाजी पार्टी के सदस्यों की तादाद 32 से बढ़कर 230 हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 1932 में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता रद्द कर दी। डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को हिटलर ने अपना प्रचार मंत्री बनाया। नाजी पार्टी के तमाम विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और सरकार की सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1933 में ही जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुए हिटलर ने यहाँ एक नक्सलवादी साम्राज्य बनाया। यहूदियों के लिए हिटलर की ये नफरत होलोकॉस्ट, जिसको हम प्रलय या सर्वनाश भी कह सकते हैं, उसके रूप में सामने आई। यहूदियों को खत्म करने का सिलसिला मई से पोलैंड में खुले ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप से शुरू हुआ। ऑस्विच कैंप यानी कि मौत का दूसरा नाम। पोलैंड के इस कैंप में धर्म, नस्ल, विचारधारा या शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों लोगों को गैस चैम्बर भेज दिया जाता था। यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों, बीमारों और समलैंगिकों से जबरन काम लिया जाता था। कैंप एक ऐसी जगह और इस तरह बनाया गया था कि वहां से भाग पाना नामुमकिन था। बूढ़े और बीमारों को गैस चैम्बर में मौत दे दी जाती थी। कैंप में 4 क्रेमेटोरियम थे जहां हर दिन 4700 लाशें जलाई जा सकती थी। जो गैस चैम्बर से बच जाते थे उन्हें काम करना पड़ता था। ऑस्विच कैंप के पास इंडस्ट्रियल एरिया था। बिजनेसमैन बंदियों को उधार पर काम करवाने के लिए लाते थे। आखिर ये होलोकॉस्ट क्या है, चलिए जानते हैं। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए। कुछ कंसंट्रेशन कैंपों में क्रूरता के चलते तिल तिल कर मरे। ऑस्विच यातना कैंप यहूदियों का खात्मा करने की नाजियों की खूनी स्ट्रेटजी का सिंबल बन गया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी द्वारा आज़ाद किए जाने वाले ऑस्विच कैंप में 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कैंप में बच गए करीब 7000 लोगों को रिहा कराया गया। 1947 में ही कैंप को पुलिस पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर म्यूजियम में बदल दी। हिटलर की ताकत की सनक बढ़ती गई और फिर साल 1934 में उसने अपने आप को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। इसी साल हिंडनबर्ग की मौत के बाद जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन गया। धीरे धीरे नाजी पार्टी का आतंक बढ़ने लगा। सन 1933 से 1938 के बीच लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। जर्मनी के नौजवानों में राष्ट्रपति हिटलर के आदेशों का पूरी तरह से मानने की भावना भर दी गई और देश की तकदीर संवारने के लिए सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथ में ले ली। साल 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और आने वाले युद्ध को ही ध्यान में रखते हुए जर्मनी की सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर हमला न करने की संधि हुई। फिर इसी साल ऑस्ट्रिया की नाजी पार्टी ने वहां के चांसलर डॉल्फस की हत्या कर दी। इसके बाद रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और इटली जैसे कई देशों ने जर्मनी की आक्रामक नीति से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए आपस में संधि कर ली। इसी दौरान हिटलर ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट करके अपनी जल सेना को ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वादा किया।
इस संधि का मकसद भावी युद्ध में ब्रिटेन को किनारे रखना था, लेकिन 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की ज़्यादा हथियार जमा करने की नीति का विरोध किया। साल 1936 में हिटलर ने वर्साय की संधि को तोड़ दिया और अपनी सेना को पूर्वी फ्रांस में राइन नदी के इलाके पर कब्जा करने भेज दिया। 1937 में जर्मनी ने इटली से एग्रीमेंट किया और उसी साल ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के उन इलाकों पर कब्जा करने की इच्छा जताई जहां ज़्यादातर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया को बहुत मजबूर किया कि वो अपने जर्मन आबादी वाले प्रदेश को हिटलर को सौंप दे। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। फिर हिटलर ने एग्रीमेंट करके पोलैंड का पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर उसकी सेनाओं ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपनी सेना भेजी और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फ्रांस की हार के बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ एग्रीमेंट करके रोम सागर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। फिर जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। अब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो हिटलर की हालत बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसकी नीतियों के खिलाफ हो चुके थे और उन्होंने हिटलर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, हिटलर के युद्ध के दौरान आतंक कम होने लगा और उसकी जीत हार में परिवर्तित होने लगी। उसके युद्ध के प्रयास विफल होते चले गए। उसने अपने सैन्य सलाहकारों से सलाह को सुनना इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उसे पूरी तरह से युद्ध में असफलता मिलने लगी। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने से उसकी ताकत कम होने लगी। उसने जिन जिन राज्य को अपना आधिपत्य जमाया था वे उसके हाथ से निकलते चले गए। इस तरह उसकी हार के साथ साथ जर्मनी की भी हार होती चली गई। उसको यह सब सहन ना हुआ और वह हताश होते हुए बर्लिन में अपनी हार के अंतिम चरण में प्रवेश किया। जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया तब उसकी पूरी तरह से हार हो गई। जब रूसियों ने बर्लिन पर हमला किया तो हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मुसोलिनी को जैसी जिल्लत भरी मौत मिली, हिटलर को डर था कि कहीं उसके साथ भी वैसा सलूक ना हो। इसीलिए 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने अपनी मूंछ छोटी करने का आदेश दिया ताकि उसे मास्क फिट हो सके। उसको जानवरों से बहुत प्यार था। सन 1933 में सत्ता मिलने के बाद उसने यह घोषणा की कि इस नए राज्य में किसी को भी जानवरों के साथ क्रूरता करने की अनुमति नहीं है। सन 1939 में एडोल्फ हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए आया। हालांकि उसने अपना नाम वापस ले लिया और इसके बाद उसका नाम इस सूची में कभी नहीं आया। उसने धूम्रपान करने का विरोध किया और सन 1930 से 1940 के दौरान पहली बार इसके खिलाफ धूम्रपान विरोधी जन आंदोलन भी चलाया गया। हिटलर ने कभी भी अकेले ध्यान शिविर का दौरा नहीं किया। यह कहा जाता है कि उसकी प्रेरणा हेनरी फोर्ड हैं, जिनका चित्र उसकी डेस्क के पीछे लगा हुआ है। हिटलर को अपनी मौत का डर था, इसलिए उसने अपने लिए एक आदमी को एज अ फूड टेस्टर के रूप में रखा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं हिटलर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हिटलर को बचपन से ही पढ़ने से ज्यादा पेंटिंग का शौक था और वो फाइन कला में माहिर था। वो बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त रहता था। सन 1929 में उसकी मुलाकात इवा ब्राउन से हुई और धीरे धीरे उसके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। सन 1937 में हिटलर ने नशा करना शुरू कर दिया और 1942 तक उसको नशे की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो रोजाना नशा करने लगा। जब हिटलर की युद्ध में हार होने लगी तो उसको अपनी मौत का डर सताने लगा और रूसी सेना उसके करीब पहुंचने लगी। तब उसने मौत के एक दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल 1945 को इवा ब्राउन से शादी कर लिया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार लिया और उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।